अब ले ऐसा के बाद क्या है लॉगरिथम नहीं मॉडुलस इनइक्वालिटी हेडिंग दे मॉडुलस इनइक्वालिटी ये मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या है पहले समझेंगे। तो पहले तो मॉड इक्वेशंस को समझते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 या मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, इस टाइप से मैं इक्वेशंस दे देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं मॉड लगा हुआ है। तो सिंपली मॉड x का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये क्या है मेरे पास नंबर लाइन, यहाँ पर क्या है 0, तो मॉड x इक्वल टू 3 बोल दिया। मॉड x इक्वल टू क्या बोलता है 3, मतलब ये बोलता है कि ऐसा नंबर बताओ जिसका ओरिजिन से मतलब 0 से डिस्टेंस क्या हो 3 हो। तो यहाँ पर भी एक नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर 3 डिस्टेंस पर भी एक नंबर मिल जाएगा। इधर जो नंबर मिलेगा वो क्या है -3, इधर जो नंबर मिलेगा क्या है +3। तो मॉड का बेसिक मतलब है डिस्टेंस। मॉड का मतलब क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा डिस्टेंस जो रहेगा। तो मॉड x हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। तो मॉड x इक्वल टू 3 मतलब वो डिस्टेंस राइट साइड में भी मिल सकता है और लेफ्ट साइड में भी मिल सकता है। तो अगर मुझे x को लिखना हो तो x का मतलब क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो +-3। वैसे क्या लिखूंगा मैं +-3, ठीक है। लेकिन अगर मॉड x को अगर मुझे ब्रेक करना है, मॉड को हटाना है, नॉर्मल x के फॉर्म में लिखना है। मॉड को हटा के क्या करना है नॉर्मल x के फॉर्म में लिखूंगा। तो कैसे हटाऊंगा मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा x के फॉर्म में लिखना है, केवल मॉड को हटा दो। तो कैसे हटाऊंगा ऐसे लिख दूंगा क्या +-x पक्का, ठीक है। तो देखो कैसे हटाते हैं मॉड को। जब मॉड को मुझे हटाना है तो ये बोलता है इसका 2 डेफिनेशन आता है। x मॉड को हमेशा क्या देगा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, डिस्टेंस देगा। तो बोलता है x कब जब x पॉजिटिव, बोलता है -x कब जब x क्या हो जाए नेगेटिव, x कब जब x क्या हो जाए नेगेटिव। तो ये इसका की डेफिनेशन है और यही सबसे ज्यादा यूज होते रहता है ना। मॉडुलस में जब भी मॉड में फंसोगे ना यहाँ पर आ जाना फिर से। मॉड में बहुत फंसते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी आती है मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जैसे ही डिफिकल्टी है यहाँ पर जंप करके, हाँ है यहाँ जैसे ही डिफिकल्टी आई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जंप करके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं की डेफिनेशन या ये मम्मी है, ठीक है। जब भी हमको तकलीफ होती है किसको याद करते हैं मम्मी। तो जब भी मॉड में तकलीफ आए तो मम्मी को याद कर लेना, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा तकलीफ जो है वो। मॉड x को हमेशा ऐसे ब्रेक करना, x जब x पॉजिटिव हो, -x जब x नेगेटिव। समझ में भी आ गया ऐसा क्यों किया। जब x नेगेटिव है तो मॉड तो हमेशा क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू, तो एक नेगेटिव और लगा दिया तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गया और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, x तो क्या बोल रखा है पॉजिटिव, तो ऐसे लिख दिया। तो ये की डेफिनेशन है, यही से सारा प्रॉब्लम सॉल्व होना है। तो इसको याद रखना मॉड x को कैसे ब्रेक करेंगे, x when x positive and -x when x negative। एक चीज ये हो गया। कल ये भी चीज बताया था कि √16 है, इसको क्या लिखूंगा मैं 4 की +-4 +-4 मतलब नहीं बताया था तुम्हारे क्लास में, नहीं बताया। तो √16 को क्या लिखेंगे +-4 की 4 4 लिखते हैं। √16 हमेशा कितना होता है, तो √16 अगर -4 लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। √16 क्या होता है हमेशा 4 होता है। अब क्यों होता है देखो ध्यान से। √16 अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि √x², तो √x² को क्या लिखूंगा, x² है, रूट से बाहर क्या आएगा, रूट से बाहर क्या जाएगा, रूट से बाहर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आता है। रूट से बाहर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव क्वांटिटी आता है। अब ऐसा क्यों बताएंगे, ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बट रूट से हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को कौन डील करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब डिस्टेंस, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मॉड x बाहर आएगा। रूट से हमेशा कौन सा क्वांटिटी बाहर आता है, मॉड क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आता है। तो अगर यहाँ से अगर मैं बोलता √16 तो √16 से मॉड 4 बाहर आता है। बट 4 तो क्या है ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड क्या है कि हमने हटा दिया।
ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि x स्क्वायर इक्वल टू 60, तो अभी बताओ x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस। तो कैसे करते हैं देखो, तो x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट 60। प्लस माइनस पहले लगता है फिर रूट 16 होता है, और रूट 16 हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? रूट 16 हमेशा क्या प्रोड्यूस किया? 4। तब यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आती है। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तब x की वैल्यू प्लस माइनस 4, लेकिन अगर x की वैल्यू अंडर रूट 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी? ओनली 4। तब ये क्यों हुआ, कहाँ से हुआ? तो आप लोगों को अगर पैराबोला का ग्राफ पता है क्या सभी लोगों को? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे बनता है इसका ग्राफ? ऐसे बनता है। लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? हाँ, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, है ना? खूब किया इस टाइप के क्वेश्चन। इसको ज़्यादा पढ़ा है, इसको कम पढ़ा है अपन ने, है? इस टाइप की पैराबोला ज़्यादा देखा होगा आप लोगों ने। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन नहीं है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है क्या? चेक करके बता दो जल्दी से। फंक्शन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। याद आया? वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। अरे वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कर गया? फेल कर गया। एक x के लिए दो y, एक x के लिए दो y, एक x के लिए y1 और y2 फंक्शन है क्या? ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये तो फंक्शन ही नहीं है, मतलब फंक्शन ही है, मतलब इसका सेपरेट डेफिनेशन और इसका सेपरेट डेफिनेशन। लेकिन अगर केवल ये कर दूं, अब एक x के लिए कितना गया? एक y, तो y स्क्वायर इक्वल टू x, तब कंप्लीट ग्राफ ये है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x, तो इस वाले जो पार्ट है इसका जो डेफिनेशन है y इक्वल टू रूट x, और इसका जो डेफिनेशन है y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस रूट x। देखो रूट x तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो y हमेशा पॉजिटिव तो है ही, y ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। रूट x हमेशा नेगेटिव दे देगा, तो यहाँ पर क्या लगा रखा है अपन ने? माइनस। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट y की वैल्यू कैसे होगा? नेगेटिव। तो देखो y हमेशा कैसे है? नेगेटिव है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x, तो ये एक सेपरेट ब्रांच है और ये क्या है? एक सेपरेट ब्रांच है। अब y इक्वल टू रूट x ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, बट दोनों को मिला दूंगा तो फंक्शन नहीं बचेगा। प्रॉपर्टी का तो फंक्शन की। अब देखो यही तो अपन करते हैं ना, y स्क्वायर इक्वल टू, सपोज मैंने बोल दिया 4, y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4, तो 4 कहीं पर यहाँ पर हो रहा होगा। तो एक x के लिए एक y1 और एक y2, दो y निकल रहे हैं। देखो एक x के लिए क्या हो गया? दो y निकल रहे हैं। तो दो y निकल रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है? ये y हमेशा क्या दे देगा? पॉजिटिव, और ये y हमेशा क्या दे देगा? नेगेटिव। हाँ, इसलिए y इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस रूट x। एक प्लस रूट x इसको रिप्रेजेंट करेगा, एक माइनस रूट x इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बेसिक चीज है। काफी सारे टाइप पर हम लोग मिस्टेक करते रहते थे, बट हमेशा ध्यान में रखना कि रूट 16 इसका मतलब 4, बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस 4। यहाँ से हुआ। ठीक है, ये क्लियरिटी होना चाहिए, फंसते रहते हैं अपन बात में। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो इतना ही दे दी। इसका वैल्यू अगर मुझे बाहर निकालना है, से रूट से बाहर निकालना है, तो क्या वैल्यू बाहर निकलेगी? अभी मैंने फंडा बताया है, वहां से रूट से बाहर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलती है। cos x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कैसे? अंडर रूट से हमेशा क्या निकलता है? पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आएगा ऑलवेज। यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स, अंडर रूट हो गया cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से बाहर क्या आएगा? मॉड cos x बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि cos x तो क्या है? कभी नहीं पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो उसको हैंडल कौन करता है? पॉजिटिव ही रखना है उसको, मॉड हैंडल करता है। अब मॉड क्या कर देगा? हमेशा इसको पॉजिटिव बना देगा। अब यहाँ पर मॉड cos x लगा दिया, तो ग्राफ कैसे बन जाता है? अभी पढ़ा होगा तो मजा आएगा। ऐसे बन जाता है ना, मॉड ऑफ cos x का ग्राफ कैसे रहता है? ऐसे रहता है आपके पास। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग? वापिस आते हैं। तो ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे। मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना होगा? x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x इज
लेस देन 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करूँ? तो बोलता है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। मॉड ऑफ x मतलब बोलता है कि डिस्टेंस 0 से, मॉड ऑफ x का मतलब क्या है? x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो 0 से x ऐसे बताओ कि उसका 0 से डिस्टेंस 3 हो। क्या बोलता है सेकंड में? ऐसा x बताओ जिसका 2 से डिस्टेंस क्या हो? 4 हो। 2 से डिस्टेंस क्या हो? 4 हो। ये 2 है, इससे 4 डिस्टेंस पर, तो इधर 4 डिस्टेंस पर क्या मिलने वाला है? 6। इधर 4 डिस्टेंस पर क्या मिलने वाला है? -2। तो यही आंसर आना चाहिए। तो चेक कर लो, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू कितना जाएगा? प्लस माइनस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, और माइनस 4 प्लस 2 कितना हो गया? -2। तो बेसिकली वही बात कर रहा है कि 2 से उसका डिस्टेंस कितना, x ऐसे बताओ कि 2 से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? बोलता है 4। कौन कौन सा होगा? 6 और 2, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये और आ गया खतरनाक क्वांटिटी। अब बताओ x की वैल्यू बताओ, ऐसे बोलते हैं वो। कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे? ये x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सीधे सीधे प्लस माइनस 1। मॉड पर हटा दिया ना, क्या कर दिया? प्लस माइनस 1। यहाँ से ये इक्वालिटी है ना, तो प्लस माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से जल्दी से बता दो मेरे को। हाँ, यहाँ से कितना हो जाएगा? x² माइनस 3x, एक बार प्लस ले लिया तो प्लस 1 इक्वल टू 0। x² माइनस 3x, एक बार क्या ले लिया? माइनस ले लिया। माइनस ले लिया तो कितना हो जाएगा? ये प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ से दोनों को सॉल्व करो। यहाँ से x की 2 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से x की 2 वैल्यू। हो भी सकता है ना आए, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया तो 2 वैल्यू आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो रिपीटेड रूट तो एक ही वैल्यू आएगा। अब डिपेंड करेगा कितनी वैल्यूज जो आ रही है। तो मॉड के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं ऐसे बोल दूं मॉड ऑफ x इज ग्रेटर, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगा? इतना क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें? नेगेटिव का भी हो सकता है क्या? मॉड मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिस्टेंस। डिस्टेंस का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो मैं सीधे सीधे बोल दूं गलत, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मॉड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ऐसा अगर कुछ दिखे तो गलत कर देना उसको, सीधे सीधे। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशंस, मॉडुलस इक्वेशंस। और कभी ऐसे आ गया, बताओ इसको सॉल्व करो। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। बताओ सॉल्व करके बता दो। x की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये 4 हो जाए। तो अब कैसे मॉड को रिप्लेस हटाओ सर? दो जगह से कैसे हटाओ? प्लस माइनस कैसे करें? तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? फिर केस बनाएंगे 1। ठीक है, ये कहाँ पर ब्रेक होगा? 1 पे। ये कहाँ पर ब्रेक होगा? 2 पे। ठीक है, देखो अब पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ। ये कहाँ पर ब्रेक होगा? 1 पे। तो 1 के आगे ये कैसे ब्रेक होगा? सीधे सीधे बताओ। अरे 1 के आगे ये पॉजिटिव रहेगा ना हमेशा। 1 के आगे कैसे ब्रेक होगा? ये x-1 पॉजिटिव की तरह ही ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? x-1। यहाँ पर भी क्या रहेगा? x-1। लेकिन 1 के पीछे कैसे ब्रेक होगा? ये माइनस x-1। जैसे मॉड x को ब्रेक करते हैं, मॉड x। तो मॉड x को कैसे ब्रेक करूंगा मैं? कहाँ पर ब्रेक करूंगा? 0 पे। 0 के आगे x, 0 के पीछे माइनस x, ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो 1 के आगे, तो 1 के आगे कहीं पर भी x-1, 1 के पीछे माइनस x-1। ये कैसे ब्रेक होगा? ये 2 पे ब्रेक होगा। 2 के आगे x-2। तो यहाँ पर प्लस लिख दो, x-2 माइनस x-2। 2 के पीछे माइनस ऑफ x-2। तो माइनस ऑफ x-2, यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस ऑफ x-2 इक्वल टू कितना है? 4। इक्वल टू कितना है? 4। इक्वल टू कितना है? 4। अब मैंने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। पहले सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड करूंगा, फिर यहाँ पर फाइंड करूंगा और फिर यहाँ पर फाइंड करूंगा। तीनों जगह सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर पहले फाइंड करते हैं माइनस एक्स, और माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -2x, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 1 3, और 3 इज इक्वल टू 4। ये पहला रीजन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा? -2x
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। तो इस रीजन में -1/2 आएगा क्या, x, ये x की वैल्यू है ना, तो इस रीजन में -1/2 आ रहा है क्या, इस रीजन में हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ -1/2 आएगा क्या कभी, यस आएगा, यहाँ कहीं ना कहीं पर -1/2 रहेगा, मतलब मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया। तो चेक करके देख लो, -1/2 पुट अप करोगे तो 4 मिल जाएगा तुम्हारा, -1/2 पुट अप किया तो कितना हो गया ये -3/2, तो ये प्लस हो जाएगा, -1/2 पुट अप किया तो कितना हो गया -5/2, तो ये हो जाएगा 8/2, तो कितना आ गया, सोल्यूशन मिल गया मेरे को। ठीक है, एक रीजन में हमने सोल्यूशन फाइंड किया, अब सेकंड रीजन में सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। यहाँ पर x माइनस x क्या हो गया, खत्म, -1 और माइनस माइनस +2, तो कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू 4। ऐसा कभी हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब बोलता है कि इस रीजन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस टाइप की चीजें आ गई ना, बड़ा अजीब सा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बोलता है कि इस रीजन में सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है कभी, है ना। तो सेकंड रीजन में हमने सोल्यूशन सर्च करने की कोशिश किया, सेकंड रीजन में हमको सोल्यूशन नहीं मिला। थर्ड रीजन में जाएंगे, सोल्यूशन सर्च करने की कोशिश करेंगे, x + x कितना जाएगा 2x, -3 उधर जाके कितना जाएगा 7, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 7/2, तो 2 के आगे 7/2 कुछ आएगा क्या कहीं पर भी, यस आएगा। 7/2 की वैल्यू कितना होता है 3.5, यहाँ पर कहीं पर आएगा वो, तो मतलब ये भी क्या है, सोल्यूशन है। तो इस रीजन में गए, इस रीजन में भी सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश किया, तो कितना आ गया x की वैल्यू 7/2, मतलब फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो -1/2 और एक 7/2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मॉड के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लो, नोट कर लो, यहाँ पर साइड में फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ।
अच्छा मॉड जो है वो ब्रेक कहाँ पर होता है, जैसे मॉड एक्स ऐसे बोलते हैं, तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना उसको 0 पुट अप कर दो, तो वहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया मेरे पास x माइनस 3 है, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी को 0 पुट अप करो, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ पर क्या होगा मॉड ब्रेक होगा। देखो मॉड का मतलब समझो क्या है कि जैसे मेरे पास सिंपल एक फंक्शन है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैंने बोल दिया y इक्वल टू मॉड x, कैसे हो किससे रिप्लेस कर दिया, मॉड x से रिप्लेस कर दिया, y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड x हो रहा है, मॉड x लगा दिया मतलब y हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, बट यहाँ पर तो क्या हो रहा था नेगेटिव, तो उसी को मुझे कहाँ पर ले जाना है, ऊपर ले जाना है। तो ये जो y इक्वल टू x था उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और इसका ये तो क्या रहेगा वही रहेगा, इसलिए मॉड x दो पार्ट में ब्रेक होता है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स। कब ब्रेक होगा माइनस में, जब x नेगेटिव होगा, कब ब्रेक होगा प्लस में, जब x पॉजिटिव होगा। ये ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पर ब्रेक होगा इसी के हिसाब से फिर बता दो जल्दी, 0 और 3 हाँ ये कहाँ पर ब्रेक होगा 0 पे और 3 पे। क्या करते हैं बेबी कर्व मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बोलता है 0 के पहले ये पॉजिटिव रहेगा, 3 के बाद में भी पॉजिटिव रहेगा, और दोनों के बीच में कैसे रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो अगर मुझे ये मॉड ब्रेक करना है तो सबसे पहले तो रूट्स निकाल लो, 0 है 3 है, इसका रूट क्या है 1 है, तो इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो कहाँ पर ब्रेक होगा, 0 पे ब्रेक होगा, 1 पे ब्रेक होगा और 3 पे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा 0 1 और 3। देखो सबसे पहले मैं ये वाला मॉड ब्रेक करता हूँ, ध्यान से सीखना, मॉड को ब्रेक बहुत परेशान करता है वरना। इस मॉड को मैं कैसे ब्रेक करूँगा 0 और 3 पे, तो लास्ट वाला लेक्चर तो सभी लोग अटेंड किए थे है ना, तो उसमें ये तो सिखाया था मैंने कि x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x उसको ऐसे लिख दिया ब्रेक करके, 0 और 3 इसके रूट्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बोलता है कि 3 के आगे ये कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो 3 के आगे तो कैसा रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, 3 के पीछे कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो एक माइनस और लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर भी क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पर भी कैसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x विद माइनस नेगेटिव रहेगा। पहले मॉड को मैंने ब्रेक कर दिया, आया समझ में सभी को कैसे ब्रेक किया। सेकंड मॉड को ब्रेक करेंगे, सेकंड मॉड कहाँ पर ब्रेक होता है 1 के आगे कैसे रहेगा पॉजिटिव, 1 के पीछे कैसा रहेगा नेगेटिव, तो 1 पे गए, 1 के आगे कैसे रहेगा पॉजिटिव तो प्लस x माइनस 1, 1 के आगे कैसे रहेगा पॉजिटिव तो प्लस x माइनस 1, ठीक है। 1 के पीछे कैसा रहेगा नेगेटिव तो माइनस x माइनस 1, 1 के पीछे कैसे रहेगा नेगेटिव माइनस x माइनस। ये अब हमने क्या कर दिया, जो मॉड वॉड दिख रहा था, अब देखो कई बार मॉड दिख रहा है क्या मेरे को नहीं दिख रहा है, बस ये काम आना चाहिए अपन को। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन क्या होते हैं सॉल्व होते हैं, फिर यहीं पर फंसते हैं। आगे अब ब्रेक कैसे करते हैं सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। और फिर लास्ट में क्या दे रहा है इक्वल टू 2, तो लगा दो इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, और ये क्या है इक्वल टू 2, ये ब्रेक करते हुए आना चाहिए। आगे का फिर तो सिंपल है, एक बार हमने ब्रेक कर लिया, अब क्या करेंगे डिफरेंट रीजन पे जाएंगे और सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैं सोल्यूशन कहाँ पर फाइंड करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, x की कोई वैल्यू आ रही है क्या यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना देगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस x तो माइनस 4x, ये प्लस 3x हो चुका है ना रे, और ये माइनस x है तो माइनस 2x आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना देगा माइनस माइनस प्लस 1, और ये इधर आया तो कितना हो जाएगा वो प्लस 1 और माइनस 2, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कितना निकल के आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आएगा x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू को माइनस 1 पुट अप करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि इस रीजन में 0 लाई कर रहा है क्या, एग्जैक्टली यहीं पे लाई कर रहा है 0 है ना, तो इसी रीजन को तो अपन देख रहे थे, तो 0 पुट अप करके देखो तो आ रहा है क्या 0 0 नहीं आएगा,
1.2 हो जाएगा। है ना, 0 0 नहीं आ रहा है मेरे को, तो क्यों? सर 0 से कम वो पॉजिटिव में एक्सिस पर -3x। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ की क्या अपन, सही तो बोल रहा है। इसको ब्रेक किए थे ना अपन ने 0 और 3 पे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0 से पहले क्या था, पॉजिटिव था, ये अपन ने गड़बड़ कर दिया। 0 से पहले कैसे ब्रेक हुआ था, x² - 3x पॉजिटिव, तो ये गड़बड़ हो गया। तो -3x और -x, -4x, और यहाँ से कितना जाएगा +1 और -2, अभी ठीक है। अभी चेक करो तो, यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू निकाल दो, कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac, तो +4 अपॉन 2 × a2, तो 4 + -2√5/2, दैट इज 2 बन जा, तो कितना जाएगा 2 + -√5। तो 2 - रूट, देखो 2 + √5 तो इधर लाई नहीं करेगा, कौन सा लाई करेगा, 2 - √5 इधर लाई करेगा, तो 2 एक सॉल्यूशन तो मेरे को मिल गया, 2 - √5 है ना, इधर लाई करेगा, तो एक सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, x = 2 - √5। अब ये चेक यहाँ पर पुट अप करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, इस रीजन में सॉल्व करते हैं अपन। इस रीजन में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -x², +3x और -x +2x +1, और ये इधर आएगा तो -2 -1 = 0, दैट इज x² - 2x + 1 = 0, दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर = 0, दैट इज x की वैल्यू कितना आ गया, 1। और हम लोग सॉल्व कहाँ पर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू को 1 पुट अप करके देखो तो 1 -3 -2, 2 आ गया सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली 1 क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। हम फाइंड कहाँ कर रहे थे, 0 to 1 के बीच में, पता चला 1 पे ही आंसर आ गया, तो ठीक है, ये भी क्या है, एक आंसर है, 1 भी सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इस रीजन में 1 तो आ गया ना मेरे पास। फिर थर्ड रीजन में जाएंगे। थर्ड रीजन में मुझे क्या दिख रहा है, ये -x² + 3x + x + 4x, और ये आगे दिख रहा है -3 = 0, दैट इज x² - 4x + 3 = 0, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1 और 3, है ना, 1 और 3, तो 1 और 3 क्या करेगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस रीजन में तो 1 और 3 लाई कर रहे हैं ना दोनों के दोनों, तो 1 भी मेरा आंसर है, 3 भी आंसर है। चेक करके देखो तो 9 - 9 खत्म, 3 - 1 कितना हो गया, 2, आंसर आ गया मेरे पास। तो क्या क्या निकल गया, 1 तो पहले से था, 3 और मिल गया मेरे पास। अब इस रीजन में सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये x² - 2x - 3 = 0, x² - 3x + x - 3, x - 3 और x + 1 = 0, तो कितना निकल के आ गया, x = 3 और -1। इस रीजन में 3 है क्या, यस 3 तो है, -1 है क्या, नहीं है, तो इसको क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। वैसे भी रख के देखो, -1 सॉल्व मतलब सॉल्यूशन नहीं है, -1 पुट अप करो, -1² 1 +3, तो ये कितना आ जाएगा, 4, -1 पुट अप किया तो कितना जाएगा, +2, 6 आ गया, नहीं करेगा सॉल्व, है ना, निकल के आया। बट इस रीजन में तो -1 है नहीं, इसलिए उसको क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सेलेक्ट क्या होगा, केवल 3, तो ये इसके सॉल्यूशंस होंगे, 2 - √5, 1 और 3। ठीक है, तो अभी समझ लिया, अब अपने से सॉल्व कर लो इसको नोटबुक पे, और जिसको सॉल्व हो जाएगा वो ये क्वेश्चन करना।
पूरा वैल्यू का वैल्यू लेंगे 2 से 3 के बीच। कौन से पूरे वैल्यू को किसको ब्रेक कर रहा है उस किसी एक को ब्रेक कर रहा हो ना, एक मॉड को तीनों में से जैसे इसको ब्रेक कर दिया तो ये 3 के आगे पॉजिटिव 3 के पीछे नेगेटिव, केवल इसकी बात करेंगे जब इसको ब्रेक करेंगे। देखो मेन दिक्कत वही आएगा ब्रेक करने में, ये बाकी सॉल्व तो कर ही लोगे एक बार ब्रेक मॉड खत्म हो गए तो। मॉड को हटाना ही मेन टास्क रहेगा। अब मॉड को कैसे हटाएं, जैसे अभी हटाए थे वैसे और हटा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर इसको 0 पुट अप करो, 0 0 0 तो कितना आ गया यहाँ से x की वैल्यू 1 2 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी मॉड को ब्रेक करता हूँ, 1 वाले को ब्रेक करूंगा तो 1 के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब 2 वाले इसको ब्रेक करता हूँ, इसको ब्रेक करूंगा तो 2 के आगे पॉजिटिव 2 के पीछे क्या नेगेटिव, तो 2 के आगे पॉजिटिव तो कितना आ जाएगा x - 2, 2 के आगे पॉजिटिव तो आ जाएगा x - 2 के पीछे नेगेटिव तो माइनस ऑफ x - 2 के पीछे नेगेटिव तो माइनस ऑफ x - 2। अब हम ब्रेक करते हैं ये वाले मॉड को, 3 को ब्रेक करते हैं तो 3 के आगे पॉजिटिव x - 3, 3 के पीछे नेगेटिव तो माइनस ऑफ x - 3 माइनस ऑफ x - 3 माइनस ऑफ x - 3, ठीक है। कर दिए सारे मॉड को ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्या है लास्ट में 4 4 4। अब तो आसान है, आगे तो कर ही लोगे। माइनस x माइनस 3x माइनस +1 +2 +3 6 और प्लस कितना है 6 और 6 माइनस 6 उधर जाके -6 तो -2 x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। तो देखो 1 के पीछे -2/3 लाइक करेगा क्या, यस लाइक करेगा, मतलब ये क्या है सॉल्यूशन है। अब इस रीजन में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो x क्या हो गया खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा -x -1 +2 तो +1 बचा और +3 +4 बचा, खत्म, ठीक है। तो x क्या आ गया 0, इन दोनों के बीच में 0 लाई कर देगा नहीं, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ज्यादा है तो 0 को पुट अप करके देखो, नहीं आएगा तुम्हारा आंसर। 1 2 3 7 आ गया, 7 = 4, गड़बड़ हो गया। इसलिए क्या करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि 1 to 2 के बीच में तो लाई नहीं करता ये। थर्ड है ना, यहाँ पर x खत्म, यहाँ पर x -3 +3 खत्म, x = 4, इनके बीच में 4 लाई करता है नहीं करता, तो ये भी क्या है कोई सॉल्यूशन नहीं है इस रीजन। लास्ट वाले रीजन में देख लेते हैं 3x 1 2 3 7 उधर जाके कितना हो जाएगा 11, ठीक है। x की वैल्यू कितना आएगा 11/3, लाई करते हैं कि 3 से बड़ा है कि 11/3, यस 3 3 जा 9 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब बड़ा है, तो 11/3 क्या रहेगा मेरा आंसर रहेगा। पुट अप करके देखो आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे मॉड को ब्रेक करेंगे। इसके एक ग्राफिकल व्यू भी रहता है, ग्राफिकली कैसे हो रहा है, तो ग्राफिकली देखो ऐसे हो रहा है सर 10 हो रहा है क्या, हाँ अच्छा ये कितना हो गया 6 हो गया 10/3, अभी देखो तो अभी लाई कर रहे हैं, ठीक है 10/3 कैलकुलेशन मिस्टेक। अब देखो ग्राफिकली कैसे हो रहा है, तो ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है, ये तो हमने अलजेब्रिकली में काफी टाइम लिया, अब ग्राफिकली देखो कैसे सॉल्व करें। ग्राफिकली बड़ा आसान रहता है चीजें, ग्राफिकली जो रहता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए जनरली ज़्यादा यूज होता है। जब x की वैल्यू को 1 पुट अप करो, केवल यहाँ पर देखो ये मेरा एक सेपरेट फंक्शन है, इसको एक फंक्शन ले लो, इसको एक फंक्शन, 2 फंक्शन ले लो, दोनों फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों फंक्शन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये फंक्शन का ग्राफ, अब इसका ग्राफ में कैसे बना लो, तो x की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट अप कर दो पूरे जगह पर, 1 पे लेकर आओ ना, 1 पे वैल्यू क्या हो रही है ये चेक कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू को 1 पुट अप करो, कितना आ रहा है देखो तो 0 -1 ये वाली इधर वाले बस में ना 0 -1 -3 आ गया, मॉड लगाया ना तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। 2 पुट अप करो तो कितना आ रहा है, बीच वाला खत्म हो जाएगा, 2 - 1 1 और 2 - 3 1 + 1 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। फिर से 3 पुट अप करो 2
फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आ गया। अब एक काम करो, ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब राइट साइड में y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? ये 3 है ना, तो y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनता है y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। अब देखो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 10/3 यहाँ पर। अब देखो इसी रीजन में सॉल्यूशन मिला होगा हमको, है ना, इस रीजन में एक सॉल्यूशन मिला 2/3 और इस रीजन में एक सॉल्यूशन मिला 10/3। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तब तो फट 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 ऐसे ग्राफ प्लॉट करता और आंसर बता देता, 10 सेकंड का काम था। लेकिन एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है ऐसे पूछेगा तब भी इस रीजन को सॉल्व मत करना, इस रीजन को सॉल्व मत करना। कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा तो केवल इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पर मिलेगा तो केवल इसको सॉल्व करूंगा। हाँ, तो ग्राफिक के लिए मेरे ऊपर से दिख जाएगा कि कहाँ पर, हाँ, कौन से एरिया में मुझे सॉल्व करना है। सर ग्राफ ऊपर से वो कैसे पता चला? कैसे पता चला? देखो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, किसको? राइट साइड को छोड़ देता हूँ। तो राइट साइड को मैं छोड़ दिया, तो इधर देखो लेफ्ट साइड को अपन कंसीडर कर रहे हैं ना, उसको हटा दिया, तो y इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है। तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -3x माइनस, तो +1 +2 +3 कितना हो जाएगा? 7। तो y इज इक्वल टू -3x + 7। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। देखो स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ पर भी देखना स्लोप नेगेटिव है। देखो -x आया ना कैलकुलेशन करने पर, x खत्म, यहाँ पर -x आ गया। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ पर लेकिन प्लस आ गया होगा। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ पर स्लोप कैसा है? 3x है। यहाँ पर स्लोप कितना है? 1 है। tan थीटा की वैल्यू कितना है? 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इसलिए इसका स्लोप कम है। यहाँ पर क्या है? x का कोफिशिएंट 3 है, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितना है? 3 है, इसलिए बड़ा तेजी से इंक्लाइन हुआ है ज़्यादा। ठीक, अगर मैं आप लोगों को सिंपल ये बोलूँ कि mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे बोलो। एक काम करना, सीधे सीधे कहाँ पर ब्रेक होगा? 1 पे और 2 पे। 1 पुट अप करो तो 0, 1 पुट अप किया तो कितना आ गया? 1, तो ये 1 आ गया। 2 पुट अप करो तो 0, 2 पुट अप किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। 1 1 ग्राफ हमेशा ऐसे करें। और y इक्वल टू कितना है? राइट साइड में 4, y इक्वल टू 4, मतलब सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा? एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, एक सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, मैं ये दे देता, मैं क्या देता? ये दे देता और पूछता बताओ क्या होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देता, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ग्राफ प्लॉट करता तो सॉल्व करने की झंझट ही खत्म। y इक्वल टू हाफ कहाँ पर प्लॉट होगा? तो कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ग्राफ देख के ही बता देता कि कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे क्या होगा? अपन को आइडिया मिल जाएगी कौन से रीजन में सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन अगर है तो, अगर नहीं है तो क्लियर कर दी जाएगा ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, x की कुछ भी वैल्यू निकलनी नहीं है। सर अगर सॉल्यूशन हुआ तो बाहर वाले रीजन में सॉल्यूशन होगा? नहीं, अंदर में भी हो सकता है। अब अंदर में कैसे हो सकता है मैं तेरे को दिखाता हूँ। ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देख ऐसा आ गया क्वेश्चन का, मैंने कोई क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की और ग्राफ ऐसे बन गया। ऐसे बन गया ग्राफ। और एक और ग्राफ बनाया, सेकंड राइट साइड वाला ग्राफ बनाया, वो ऐसे बन गया है ना। तो देखो ये एक रीजन है, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन। तो सॉल्यूशन कहाँ पर मिलने वाला है मेरे को? इस रीजन में मिलेगा, ये वाले रीजन। अब बाहर में नहीं मिला मेरे को सॉल्यूशन, तो जरूरी नहीं है सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा। कभी कभी ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। कैसे कैसे कभी ग्राफ ऐसे बन गया और एक ग्राफ ऐसे नीचे लगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कहीं पर भी मिल सकता, मतलब बन सकता है ग्राफ, वो जो है वो सॉल्यूशन जो रीजन है। इस बार यहाँ पर हो गया, तो वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ब्रेक कर लोगे मॉड को, ऐसा भी क्वेश्चन दे मॉड का, ब्रेक करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। सर नोट कर देता कभी लेकिन ये केस कब रहेगा हमेशा ध्यान में रखना,
y is equal to this number इस समथिंग प्लस मतलब मॉड इस टाइप की चीज है, और सबके सब क्या हो लीनियर, सबके सब क्या हो लीनियर हो, तब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। सर ग्राफ में जो लाइन की वो है लाइन कैसे वो कैसे फाइंड करना? कौन सा वाला लाइन बता, ये वाला कि ये वाला? ऊपर ये वाला, हाँ ये तो राइट साइड वाला रहता है, जैसे ये ऊपर जो है ये x एक्सिस है मेरा, हाँ यहाँ पर समथिंग y एक्सिस होगा, तो y इज इक्वल टू 4 क्या होगा, ऐसी तो एक लाइन बनेगा ना y इक्वल टू 4, कांस्टेंट लाइन एक बनेगा। तो भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट लेफ्ट साइड में क्या है y इक्वल टू दिस थिंग, राइट साइड में क्या है y इक्वल टू दिस थिंग, तो दोनों का ग्राफ प्लॉट किया अपन ने बेसिकली। ये तो हो गया इक्वेशंस की कहानी, मॉड इक्वेशंस है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो हम इनइक्वालिटी को अब समझते हैं। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होगा, देखो मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसे x फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो 3 से छोटा हो, ये ओरिजिन हो गया। इस ऐसा मुझे x ऐसे रखना है कि इसका डिस्टेंस क्या हो 3 से छोटा हो, 3 से छोटा हो भाई, तो ये वाला रीजन है, इस रीजन से तुम कोई सा भी नंबर उठा लो तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा 3 से छोटा हो। इसका मतलब क्या है मॉड ऑफ x - 0 इज लेस देन 3, तो x ऐसे रखना है कि 0 से उसका जो डिस्टेंस है, डिफरेंस ये तो क्या हो गया डिस्टेंस, 0 से उसका जो डिस्टेंस है वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली करने का मतलब क्या है, इन रीजन से कोई से भी एक नंबर उठा लो, उसको यहाँ पे पुट अप करो तो सेटिस्फाई करेगा वो, क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है 3 से छोटा ही है हमेशा। जब भी मुझे ऐसे दिखा मॉड ऑफ x इज लेस देन a, तुरंत ही क्या लिख देना x लाइज बिटवीन -a से +a, वही हो रहा है क्या, देखो तो यस सर, है ना, तो ये बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगा ये। When mod of x is less than a, then x lies between -a से +a। या इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है, इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है कि x is less than a and x is greater than -a, मतलब क्या बोलता है वो, a से तो छोटा है बट -a से बड़ा है, तो देखो तो कौन सा पोर्शन हुआ, दोनों में जो कंबाइंड कॉमन पोर्शन, एंड मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कौन सा है, यही तो है -a से +a, तो इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है। जनरली इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है चीज़ें तो उसको अलग अलग कर लेना ऐसे करके, और लास्ट में क्या ले लेना, एंड है तो इंटरसेक्शन ले लेना उसका, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मॉड ऑफ x इक्वल टू a मतलब ऐसा नंबर जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, क्या है 3 से छोटा हो, इसका कहने का मतलब, या a से छोटा हो, इसका कहने का मतलब ये है। समझ में आया पॉइंट? तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसे बोल दिया बच्चों मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन, तो ऐसा x फाइंड करो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देख के बताओ कौन सा रीजन होगा, 3 बाहर वाला, तो कौन सा वाला चला जाएगा बाहर वाला रीजन, तो -3 प्लॉट करूंगा, 3 प्लॉट करूंगा, और ये बाहर वाला रीजन, बाहर वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो क्या बोलोगे x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -, तो किसको लिखने का, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, इसको ब्रेक करने का ये तरीका है। क्या बोलेंगे, या तो x 3 से बड़ा होगा या तो x -3 से भी छोटा होगा, तभी क्या होगा ओरिजिन से या 0 से उसका डिस्टेंस क्या होगा 3 से बड़ा होगा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। मॉड ऑफ x लेस देन a, इसका मतलब x लाइज बिटवीन -a से +a, दोनों के बीच में लाई करेगा। लेकिन मॉड x ग्रेटर देन 3, तो x कहां पर लाई करेगा, पहले तो रूट निकाल लो, इक्वल टू 3 कर लो, इसको पहले इक्वल टू कर दो, तो वहां से क्या निकल के आएगा +-3, उसके बाहर, और इस केस में उसके अंदर।
आया समझ में? तो ये दोनों पॉइंट नोट करके लिख लो। तो पहला पॉइंट तो ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो ये सेकेंड पॉइंट है। या तो x a से छोटा होगा, नहीं, x a से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन a, या तो माइनस a से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट नोट करके लिखो। ये आएगा समझ में? ये समझ में नहीं आया ना तो फिर से पूछ लो, क्योंकि एकदम बेसिक चीज है ये समझ में आएगा तो आगे की सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आएगी। मॉड ऑफ x लेस देन a मतलब रूट्स के अंदर, सिंपल सा, कैसे याद रखना, रूट्स के अंदर अगर लेस देन है तो, ग्रेटर देन a बोलता है तो रूट्स के बाहर, रूट्स के बाहर। अब यहाँ पर ये बोलता है मॉड ऑफ x माइनस 2 is greater than 3 या mod of x minus 3 is less than 5। इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन जनरेट करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन तो है ना? थोड़ी देर के लिए ज्यादा है, इसको क्या बोल दो, सॉल्व करते हैं। चलो ये कंसेप्ट समझ में आया तो इसको समझने में दिक्कत नहीं। पहला वाला क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या है, ग्रेटर देन 3। थोड़ी देर के लिए इसको a ले लेता हूँ, इस पूरे को a ले लेता हूँ, तो क्या दिख रहा है मुझे, मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 3। मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 3 मतलब रूट्स क्या है मेरे, -3 और 3 ग्रेटर है, मतलब इधर होगा या तो इधर होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, या तो a 3 से बड़ा होगा, है ना, और या तो a -3 से भी छोटा होगा, है ना। मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन 3 तो या तो 3 से बड़ा होगा या तो 3 से छोटा होगा। अब a क्या है, x माइनस 2, तो पुट अप करते हैं, x माइनस 2 या तो 3 से ग्रेटर होगा, और x माइनस 2 या तो क्या होगा, -3 से भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। यहाँ से कितना आ गया जल्दी से बता दो, x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन -1। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5 तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 5 से लेकर इंफिनिटी यूनियन, यहाँ पर कितना जाएगा, लेस देन -1, -1 से भी छोटा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर, तो ये आंसर है मेरे पास। आया समझ में? कर लो। और ये हो गया तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बीच में और क्यों लगा है, क्योंकि इस रीजन में सॉल्यूशन आएगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, इस रीजन में सॉल्यूशन आएगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो जब भी ग्रेटर देन वाला पार्ट है मतलब और इधर भी इधर या इधर, लेकिन अगर लेस देन वाला आ गया तो दोनों के बीच में ऐसे नहीं, और नहीं लगाऊंगा, एंड लगाऊंगा। -3 से छोटा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। दिस एंड दिस दोनों इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए जब लेस देन रहता है तो क्या लगता है एंड, जब ग्रेटर देन रहता है तो क्या लगता है और। इस रीजन में आएगा तब भी चल जाएगा सॉल्यूशन, इस रीजन में आएगा तब भी चल जाएगा सॉल्यूशन, है ना। इसलिए काफी लोग तो यही कंफ्यूजन रहता है, सर इसमें एंड क्यों लगाते हैं, उसमें आर क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाया। इधर रहेगा तब भी चल जाएगा, बड़ा वाला केस है तो ग्रेटर देन है तो इधर है तब भी चल जाएगा, इधर सॉल्यूशन है तब भी ट्रू है, इधर सॉल्यूशन है तब भी ट्रू है। क्या लेंगे दोनों का यूनियन, यूनियन लेंगे तो क्या आएगा और, है ना। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। सेकंड वाले का आंसर बता दो जब तक। x belongs to 0 to 6।
सिंपल सी बात है। क्या बोलता है x माइनस 3 किसे इसके बीच में लाई करेगा 0 to माइनस 5 से प्लस 5 के बीच में लाई करेगा। ये तो होता है ना मॉड ऑफ x इज लेस देन a देन x लाइज बिटवीन माइनस a से प्लस a। तो वही तो कर दिया x माइनस 3 लाइज बिटवीन माइनस 5 से प्लस 5। रूट्स के बीच में लाई करेगा। रूट्स क्या है प्लस माइनस 5 उसके बीच में लाई करेगा माइनस 5 और प्लस 5 के बीच में लाई करेगा, है ना। बस सिंपल है। सभी साइड में क्या कर दो 3 ऐड कर दो। तो 3 ऐड कर दो तो कितना देगा x माइनस 3 प्लस 3 तो 0 हो गया x आ गया। यहाँ पर भी 3 ऐड करो 8 आ गया। यहाँ पर भी 3 ऐड करो आंसर आ गया। x क्या हो जाएगा -2 से लेकर 8 के बीच में बिलोंग करता है। ब्रेक कर दिए मॉड को। अभी ये मॉड को ब्रेक करना सीखना है। नेक्स्ट आ गया। चेक कर लेना अभी सॉल्व करेंगे। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मॉड क्या है लेस देन 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x लाइज बिटवीन -2 से लेकर 2 प्लस 2। तो क्या करेंगे इसको दो केस लेके सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। एक तो ये ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन -2 एंड इसलिए अगर कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो दो केस लेके सॉल्व कर लेंगे। सेकंड से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन 2। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है। 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है। इसको सॉल्व किया तब तो ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। इसका कोई ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ब्रेक। तो माइनस रूट्स निकाल लो। इसका रूट्स कितना जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 8 अपॉन 2 इंटू ए। ब्रेक तो हो गया ये 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 2। हाँ तो ऐसे ब्रेक हो गया सीधे सीधे। एक्स स्क्वायर कितना जाएगा माइनस नहीं इसमें किसने ब्रेक किया था x माइनस 1 और x प्लस 2 x माइनस 1 और x प्लस 2 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 2 नहीं होगा ब्रेक, ऐसे थोड़ी ब्रेक होगा। चलो अभी किया था वो सही था। 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac तो प्लस 8 है अपॉन 2। तो 3 प्लस माइनस ये कितना जाएगा रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए मेरे को, पॉजिटिव अरे नेगेटिव
अब देख लो दोनों का दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो चेक करते हैं। तो ये तो बोलता है 1 से लेकर 2 इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। सेकेंड वाला क्या बोलता है, इसका वैल्यू कितना होगा, रूट 16 की वैल्यू कितना होता है 4। तो 3 माइनस 4 से थोड़ा बड़ा, तो माइनस में 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगा बट निगेटिव में आएगा, है ना। तो वो समथिंग वैल्यू कहाँ पर आएगा, पॉइंट में आया बट निगेटिव में आया, तो यहाँ पर आएगा वो वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। और ये कितना जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 के आगे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा वाला पोर्शन बोलता है, ये वाला पोर्शन। अब बताओ दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो कौन सा पोर्शन है इंटरसेक्टेड, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर 1 यूनियन। ये भी तो है सॉल्यूशन, कितना जाएगा 2 से लेकर 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो x यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। पहले इसका सॉल्यूशन निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला और दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। तो ये पोर्शन कॉमन है दोनों में और ये पोर्शन कॉमन है दोनों में, तो दोनों को सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। सेकेंड वाले भी सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या है, ग्रेटर देन है, तो दोनों के बीच में क्या ले लूंगा, यूनियन और ले लूंगा दोनों का। सेकेंड वाला क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये कैसे ब्रेक किया है उसको बस लिख लो, बाकी तो करते रहना, ठीक है। चलो इसे भी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे ब्रेक करो इसको, -1 to 1। अरे ये तो इसमें कुछ करना है। मॉड ऑफ 3 कितना होता है, 3 रहेगा अपॉन मॉड ऑफ कितना रहेगा, x - 1 इज लेस देन 1, ठीक है। ये तो मॉड क्वांटिटी हमेशा क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा। तो हमेशा पॉजिटिव देगा तो क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नेगेटिव होगा तब भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन क्या होता है, चेंज। पॉजिटिव तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एज इट इज। लेकिन साइन नहीं पता तभी बस मल्टीप्लाई नहीं करते, तो मल्टीप्लाई कर दो। बट मल्टीप्लाई करते समय अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से मुझे क्लियर कट क्या दिख रहा है कि x कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो अगर x सोल्यूशन में अगर 1 आता है तो उसको हटाना पड़ेगा मुझे, x 1 कभी नहीं हो सकता। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इज लेस देन मॉड ऑफ x - 1। तो मॉड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन क्या है, 3। तो क्या हो जाएगा, x - 1 या तो 3 से बड़ा होगा, और या ना ग्रेटर देन है मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड, या तो 3 से बड़ा होगा या x - 1 -3 से भी छोटा होगा। तो यहाँ से x क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, या x क्या हो जाएगा, -2 से भी छोटा होगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, और ये तो बोलता है कि 4 से बड़ा होगा, फिर ये तो बोलता है कि -2 से भी छोटा होगा, और दोनों का क्या ले लूंगा मैं, यूनियन ले लूंगा। दोनों का यूनियन लूंगा तो कितना जाएगा, -∞ से -2 और 4 से लेकर ∞। इसके बीच में कहीं 1 तो नहीं आ रहा है, ये चेक करो, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। कहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अगर इसके बीच में कहीं 1 आता तो उस 1 को क्या करना पड़ता, रिमूव करना पड़ता, हटाना पड़ता है ना, उसको अलग करते हैं 1 को, वो मेरे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता। हाँ, इसको सॉल्व करो, इसको आप लोग सॉल्व करो, चलो ऊपर वाले को।
हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। सोल्यूशन नहीं आएगा, खत्म। 3 = 4 टाइप आ गया क्या? जीरो x 0 हो गया। मतलब x minus x जीरो 0 is greater than 1. Yes, 0 is less than -1. इसका मतलब कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। Yes. मतलब x की कुछ भी वैल्यू पुट अप करो 1 से वो छोटा हो ही नहीं सकता, ऐसे बोलता है। x की कुछ भी वैल्यू पुट अप करो 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। 5 पुट अप करो, कितना आ रहा है आंसर? 5/4 1 से छोटा है क्या? 3 पुट अप करो, कितना आ रहा है आंसर? 3/2 1 से छोटा है क्या? नहीं। -10 पुट अप करो, -10/- 11 आ गया। हाँ 10/11 तो क्या हो गया? 1 से छोटा, मतलब आंसर तो आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, इसको ऐसे लिख दूं मैं, इस मॉड को हटा दिया सीधे सीधे, x अपॉन x - 1, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को a ले लिया, तो मॉड ऑफ a इज लेस देन 1। ये तो क्या होगा? a लाइज बिटवीन -1 से +1। ठीक है, इसको सेपरेट सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करो। तो x अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन -1 एंड x अपॉन x - 1 क्या हो जाएगा? लेस देन 1। दोनों को सॉल्व कर लो। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। x अपॉन x - 1 + 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको मल्टीप्लाई करो तो x + x कितना जाएगा? 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जल्दी फटाफट निकाल दो रूट्स क्या क्या आएगा? 1 और 1/2, 1/2 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या निकल के आ गया? जल्दी से बता दो मुझे, क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ये आ गया। 1/2 ठीक है, इससे तो सोल्यूशन ये निकल के आ गया। अब इससे सोल्यूशन अपन निकालते हैं। 1 को इधर शिफ्ट कर दो, x अपॉन x - 1 - 1 इज लेस देन 0, तो x क्या तो कितना हो गया? -x + 1 अपॉन x - 1 इज लेस देन 0, x क्या हो गया? खत्म। तो 1 अपॉन x - 1 इज लेस देन 0, ये क्या बोलता है? इसका रूट क्या है? 1 पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव। ये वाला रीजन है। तो दोनों को क्या लेंगे अपन? दोनों सॉल्यूशन में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो ये तो बोलता है कि हाफ 1 ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और ये क्या बोलता है? 1 है इसका ये वाला पोर्शन। तो बताओ दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? ये वाला कॉमन पोर्शन है, ये वाला। तो सॉल्यूशन क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर पुट अप करते देखो कोई वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आगे समय 0 ही पुट अप करो। 0 पुट अप करिए तो कितना आ गया? 0 अपॉन -1 दैट इज 0। 0 इज क्या हो गया? लेस देन 1। सही है अपना आंसर। ठीक है, इस टाइप से अपन को मॉड को ब्रेक करते हुए आना चाहिए। एक क्वेश्चन और इसको होमवर्क करके लाना तो सभी लोग। मॉड ऑफ x - 3 मॉड ऑफ चलो इसको करके लाना। कर लोगे? नहीं करके लाना होमवर्क है। ठीक है सर हाँ कल एक क्वेश्चन था, हाँ
1/(x-3) into x-1 is less than 0. उसका आपने और एक पॉसिबल मिनट। बोले थे। कैलकुलेशन वगैरह ठीक चेक कर लिया करो। क्या है ये 1/? x-3 हाँ x-3 into x-1